हरिओम। वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत वाणी। मन पे चल रहा है काफी समय से। मन ही संसार है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अब मन के जीते जीत है, मन पे जीत पानी। हमारा देश गुलाम था, आजादी पानी थी। कितना समय लगा, बहुत लंबा। कितना संघर्ष किया, कहना भी मुश्किल। कितनी कुर्बानियां हुई। आज इस मन पे जीत पा तैयार हैं हम उसके लिए, संघर्ष के लिए, कुर्बानी के लिए। हमारी तैयारी, हमें समय भी देना पड़ेगा। कितना लंबा समय लगा देश को आजाद करने। इस मन से भी आजाद होने में समय तो लगेगा ना। उसके लिए क्या चाहिए? समय लगेगा, धीरज। तो कहते हैं उसके लिए धीरज क्यों चाहिए? क्योंकि हमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास में धीरज चाहिए। छोटा बच्चा लिखना शुरू करता है, सबका अनुभव है। तो हम कितने धीरज रखते हैं बच्चे के साथ, नहीं सीख जाए। और एक दिन तो वो फटाफट लिखता है, कितनी स्पीड से लिखता है बच्चा। तो अभ्यास में बहुत शक्ति है, अभ्यास का ही फल है। और अभ्यास के साथ साथ गाड़ी दो पटरी पे चलती है ना, एक चीज और चाहिए, वैराग्य। घबराया मत करो इस शब्द से, बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। वैराग्य हमारे मन की एक स्थिति, हमारी एक सोच है, हमारी एक पसंद है। दो चीजें हैं संसार में, एक है राग, एक है वैराग। मैं क्या चूज करता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, बस इतना ही। ये नहीं कह रहे कि तुम संसार को छोड़ दो, साधु संगत सीखो। तुम्हें अच्छा क्या लगता है? क्या तुम्हें राग में आनंद आ रहा है? कुछ मिल रहा है राग करने से? राग मना हम मोह करते हैं, मेरा मेरा की जिंदगी जो जी, उसमें क्या मिला? ये तो अगर हम खुद ही अपने आप अनुभव करें तो शायद हम अपने गुरु खुद बन सकते हैं। कि राग करने से, मोह करने से जन्म जन्म से हमें दुखी मिल रहा है, परेशानियां ही फेस कर रहे हैं, अशांति ही अशांति है जीवन। तो बस दो चीजें अपने अनुभव से, अपने फैसले से अगर हम अपने साथ लेके चले, ये दो खड़ा है, दो हाथ है ना हमारे, एक में अभ्यास, एक में वैराग। बस ये किस लिए चाहिए? क्योंकि जो हमने कहा, हमें शांति चाहिए, हमें सुख चाहिए। और सुख भी कैसा? सदा सदा के लिए चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज की जरूरत इसलिए कि जीवन में कभी कुछ भी आ जाए अचानक, तो हम तैयार हैं। ये दो चीजें गुरु ने ऐसी पकड़ाई हैं, ये हम सदा याद रखें। और उसके लिए अभी बताया था पिछले बार, है क्या करो, कहाँ से शुरू करो अभ्यास? शांति चाहिए ना, 5-10 मिनट बैठो, अपने साथ बैठो। भगवान हमेशा कहते थे अपने साथ बैठो, पलंग से पलंग हो जाओ। खास सत्संग सुनने के बाद कहते थे भगवान, यहाँ से जाना, रास्ते में बातें नहीं करना, सीधे घर जाके और पलंग पे लेट जाना, पलंग से पलंग। क्या तात्पर्य था गुरु का? कितना राज रहा होगा इस बात कि मैं जो तुझे दवाई पिला के यहाँ से भेजता हूँ, उस दवाई को असर तो होने दे। अब वो कैसे होगा जब हम अपने से बैठे? हम बहुत भटक लिए बाहर, सारा दिन हमारा बहिर्मुखता नहीं जाता है। 10 मिनट घर जाके, जैसे अभी सत्संग भी पूरा होगा, तो क्या करें? थोड़ा मनन अंदर में प्रवेश कर जाए, अपना कमरा बंद कर ले। जहाँ बैठ के सुन रहे हो, शांति से तो बंद करके सुन रहे होगे, बस वही ऑफलाइन डिस्कनेक्ट हुए मोबाइल से और लेट गए। ज्यादा नहीं तो 5-7 मिनट तो दो, वो आदत पड़ जाएगी। अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? बहुत थोड़े से शुरू होता है। बहुत अच्छी बात गुरु दे रहे हैं। अब देखो, अब गुरु हमें तैयार कर रहे हैं, सूक्ष्मता में तैयार कर रहे हैं कि हमेशा तो स्थूलता में हमें नहीं मिलता रहेगा ना। तो सूक्ष्म में हम बाद में क्या करेंगे? अपने से ही तो बैठेंगे। गाय भर लेती है अंदर,
चारा ढेर सारा, फिर बाद में क्या करती है, बैठ जाती है और फिर घंटों उसको वापस निकाल निकाल के मुंह में जुगाली करती है। हमें भी तो यही करना है। गुरु हमें भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। थोड़ी जुगाली के अभ्यास अगर हम अभी कर लेंगे तो बाद में तो हमें जुगाली ही करनी है, क्योंकि वो इतना दे देता है हमारे को। गुरु जन्म जन्म के लिए दे देता है, इतना ज्ञान का भंडार है गुरु, और वो हमें भंडार बना देता है। ऐसा नहीं है वो भंडार अपने पास ही रखता है, वो सारी अमानत हमको देके जाता है। वो अपने पास तो कुछ भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता। देखो कितना बड़ा धन गुरु देगा। और हम संसार में थोड़ा सोचो, धन कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितना समय देते हैं, घंटों, 8, 9, 10 घंटे की ड्यूटी तो सभी की होती है, चाहे कोई घर में रहने वाली माताएं हो, चाहे ऑफिस जाने वाले जेंट्स लेडीज, सभी बाहर निकलते भी। कितना समय हम दे रहे हैं धन कमाने के लिए, और हम नहीं समझ पा रहे कि ये परम धन गुरु हमें लुटा के जा। उसमें तो हमें बड़ी मेहनत करके मिलता है धन, और यहाँ तो लूट है, राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, पल में परले होते हैं, बाद में तो पछताना ही पड़ता है ना। जब पढ़ने का क्या मतलब है, समय हमारे हाथ से निकल जाता है। आज बड़ा गोल्डन पीरियड है हमारे साथ, हम बैठ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम विचार कर पा रहे हैं। विचार करना भी कौन सा आसान होता है, स्थिति मन से बुद्धि की ऐसी हो जाती है, विचार करने योग्य नहीं रहते। आज लाभ उठाना है, जागना है। बोला ना जागो, जैसे रात के सपने से जागते हैं, शुक्र शुक्र करते हैं ना, कोई गलत सपना होता है, ऐसे ही गुरु कह रहा है जागो। आज जाग जाएंगे। देखो नींद में क्या होता है, कोई दुख कितना बड़ा लगता है, कोई सपने में आ रहा होता है, ये भी हमारा एक सपना ही है जागृत का। दुख तो आते हैं, बाधाएं आती हैं, कितनी बड़ी लगती हैं। अब रात के सपने से जाग के वो दुख या बाधा, जो भी कष्ट आ रहा था स्वप्न में, जैसे ही जागे तो क्या लगता है, अरे ये तो है ही नहीं। अब देखो ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये किस लिए मिल रहा है हमको, ताकि जैसे रात को वो 2 घंटे हम डरते रहे, घबराते रहे, परेशान होते रहे, जागते ही वो तो एकदम ऐसे ही इस जागृत में, इस ज्ञान के खडक से हमें जागना है। ये एक मशाल है, जैसे बत्ती जला देते हैं, रोशनी हो गई, सूरज निकल आया, रोशनी हो गई तो हम उठ जाते हैं। ऐसे ये ज्ञान की रोशनी, ये हमें उठाने के लिए है अज्ञान की नींद से। और अज्ञान क्या है, ये जो दुख तकलीफें आ रही हैं संसार में, ये जो मोह माया के जाल में हम फंसे हुए हैं, इसमें से जो हम निकलना चाहते हैं, उसके लिए हमें ज्ञान ही तो सहारा देगा। इसीलिए कह रहे हैं कि चल सकते हो तो चलो, जितना चल सकते हो, और कोई दुख आए वो मुझे छोटा लगे तो छोटा कब लगेगा, रात के सपने से जागे तो छोटा क्या, वो तो खत्म ही हो गया। ऐसे दिन के सपने से अगर हम ज्ञान से जागेंगे तो दुख हमारा रहेगा ही नहीं, पक्का हो जाएगा कि ये सब क्या है, ये तो है ही नहीं। दुख कहाँ है, दुख कहाँ है, दुख या तो हमारे शरीर में या हमारे मन में। गुरु का ज्ञान हमें इससे ऊपर उठा रहा है। क्या कह रहा है, तू देह नहीं, तू मन नहीं, तू इंद्रियां नहीं, तू बुद्धि नहीं, तू जागंदी ज्योत आत्मा। और हम अंधेरे में चल रहे हैं। कौन सा अंधेरा है, मैं मेरे का ही तो अंधेरा है। जो ये सब सच करके पकड़ के बैठे, हिम्मत रखो। लगेगा अरे बड़ा मुश्किल लग रहा है ये तो सब समझना और इसमें अपनी स्थिति बनाना, फिर हम लुढ़क जाते हैं संसार की तरफ। अरे नहीं, वही रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा अच्छी है, थोड़ा मनोरंजन होता है, अच्छा लगता है। तो फिर तो ये तारतम्य जन्म मरण का और दुखों का, जन्म मरण से भी बात समझ में नहीं आएगी। कोई नहीं जन्म लिया, मर गए, कुछ जीवन जीने के बाद अरे कष्ट जो आते हैं, मानसिक आपदाएं जो आती हैं, अंदर ही अंदर इंसान कितना घुलता है कोई भी सांसारिक कष्ट आने से। एक तो शरीर पे कष्ट आते हैं, वो फिर चलो झेल लिया, लेकिन ये जो दिमाग में हमारी परेशानियां होती हैं, सोचो ये हमें कितना घुला देती है कि चारों तरफ अगर आंख घुमा के देखो, कैसी कैसी बीमारियां इतनी युवावस्था में लोगों को हो रही, क्यों हो रही है, मानसिक कष्ट की वजह से।
ये ज्ञान इतना ऊंची ऊंची चीज है, ऊंचा धन है, परम धन है। हम इसको पहले तो समझें कि इसकी कितनी महिमा है इस ज्ञान की, तभी गुरु जो कुछ भी बोल रहे हैं हम उसको ले पाए। अशांति है जीवन, और हर कोई क्या ढूंढ रहा है? शांति। तो गुरु कह रहे हैं अशांति आए तो कारण ढूंढो ना। कारण क्या है? कारण क्या है? बताने की तो अब जरूरत नहीं। बोला ना, अब जुगाली का अगर हम खुद अंदर से निकालेंगे आंसर कि मेरी अशांति का कारण क्या है, तो ही हम भरोसा कर पाएंगे। कोई हमें कितना भी बताता रहे, देख थोड़ी पाते हम किसी की बताई हुई बात पर। इसीलिए बोला अपने से बैठो, विचार करो। अगर अशांति आए तो देखोगे आप जरूर कोई लोभ है, होता है ना। परमात्मा ने सब दिया होता है, सबका काम चल रहा होता है, लेकिन इधर उधर हाथ मारना, छीना झपटी करना, लोभ के कारण इसका भी मिल जाए उसका भी मिल जाए। आदमी कितनी अशांति खरीद कर लेता है उस लोभ के कारण। सारा दिन गुरु कह रहे हैं माया के पीछे दौड़ रहे। अब देखो माया तो जितनी चाहिए उतनी है, मिलती है, पर क्योंकि ऐश चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, हमें दिखावे के लिए चाहिए। क्या होगा? हमें दिखावे के लिए हमने इकट्ठा किया भी, तो पहले तो उस इकट्ठा करने में हमने कितनी अशांति खरीद कर ली। और अगर हम अभी हैं और अभी नहीं, तो क्या लेके गए साथ में? अशांति ना। विचार नहीं करते हैं ना, इसलिए उसी धक्कापेल में चले जा रहे हैं, जिसमें पूरा ये जीवन तो निकाला अपने सामने, पिछले नहीं नजर आ रहे तो। पर ये एक एग्जाम्पल है ये जीवन, कि जैसे ये हमने व्यतीत किया है, जिया है भाग दौड़ में, अशांति में, क्लेश में, वैसे ही हमने बाकी जीवन में पिछले जिए। तो कब तक करते रहेंगे? कब तक? कभी सोचा है शरीर में जरा सा भी कष्ट आता है कितना बुरा लगता है? अंदर में होता है मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ना अच्छा पहनने को मन करता है, ना अच्छा खाया जाता है? इतना भी विचार अगर हम कर लें कि शरीर का छोटा सा कष्ट मुझे कहाँ पहुंचा देता है, तो कौन सी ऐश ढूंढ रहे हैं, कौन सा लोभ कर रहे हैं? अरे पहले तो हम अपने शरीर से ही सुखी होकर बैठ जाएं तो वो क्या कम है? नहीं कीमत करता है इंसान। शरीर में कुछ भी होता रहता है, लेकिन भागता है माया के पीछे। विचार, इसीलिए गुरु बार बार हमें कह रहे हैं विचार तो करो। कितनी भी धन हो, कितना भी धन हो, अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो ऐश कर पाता है इंसान? है नहीं ना। ये विचार बहुत अच्छा है कि मैंने धन अगर इकट्ठा कर भी लिया तो होगा क्या, मेरा अगर शरीर ठीक नहीं है तो सबसे पहला धन तो हमारा स्वस्थ शरीर ही है। हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। कितनी लापरवाहियों से गुरु हमें उठा है। पहला सुख निरोगी का है, और हमने पहला सुख किसको बना लिया? धन को बना लिया। धन कमाओ, मना थोड़ी करता है गुरु। कभी ऐसा मत सोच लेना कि गुरु तो हमें अपने जैसा फक्कड़ बनाना चाहता है, फकीर बनाना चाहता है, हमारा काम कैसे चलेगा। नहीं, कमाओ, धन कमाओ, लेकिन इतने निर्वासनिक होके चलो ना। निर्वासनिक होने से भी क्या मतलब है? बस मेरे सामने जो है वो मुझे करना, अच्छे से करना है, उसमें इतना घुस नहीं जाओ। एक शब्द जो सत्संग का है, ज्ञान का है, आसक्ति। अगर आसक्ति रहित होके चल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कितना भी करो, आप देखो ना देश का प्रधान कितनी मेहनत करता है, 24 में से 22 घंटे भी परिश्रम करके। कैसा है वो? निर्वासनिक है ना। हमें भी ऐसे ही निर्वासनिक होकर चलने की आदत डालनी है। दिल को बड़ा करना है। हमारे सामने यदि हम भाग्यशाली हों तो महापुरुषों के जीवन आते हैं, उनका सब देखने को जब मिलता है। भगवान के सत्संग में भी बहुत सी दादियां, बहुत सी माताएं इतना भगवान तक के स्तर तक पहुंची, ज्ञान को इतना उठाया। ऐसे ही एक तुलसी माता हुई थी, उनका भी
जब समाधि लगाने उनका समय आने वाला था शरीर अंतोलन का, तो उन्होंने लास्ट में यही बोला कि हम तुम्हारे वचनों पर चलते, इस जन्म में तो चले ही चले, हमारा संकल्प कैसा हो, बस ये धन मेरे साथ चले। इस जन्म में मैंने एक कदम भी अगर उठाया तो हे प्रभु ऐसी कृपा करना, मैं जन्म जो भी मेरे जन्म बाकी है मैं एक गुरु के वचनों पे ही चलता हूँ। कैसे? गुरु मिले ना मिले शरीर से उसकी परवाह नहीं, क्योंकि गुरु तो जीवन में हर रूप में हमारे साथ ही रहता है, पल पल वो हमारे साथ, कभी हमसे दूर है नहीं। इतना भरोसा अपने अंदर, इतना निश्चय, ये निश्चय भी हमें जगाना है। कभी हमें लगता हम अकेले हो गए, गुरु हमारे साथ नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है। गुरु साथ होने का क्या मतलब है? गुरु का ज्ञान, गुरु के वचन मेरे साथ है। गुरु क्या कहते हैं? गुरु का ज्ञान मेरे साथ है का मतलब खाली शब्दों से नहीं, गुरु का जीवन 12-12 साल तक लगातार, तुलसी माता की बात आ रही है इस बारे में, 12 साल तक लगातार उनको इतना कष्ट रहा, जबरदस्त कष्ट। माता क्या कहती है? मुझे तो ऐसे लगता है ये कष्ट हुए मुझे सिर्फ 12 मिनट ही हो। माना क्या? उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि मेरे शरीर में कुछ। क्यों नहीं ध्यान गया? क्योंकि इतना उठ जाता है अंतःकरण कि मैं शरीर थोड़ा ही हूँ। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, शरीर में तो जरा सी सुई भी चुभे तो लगता है शरीर में चुभा कुछ कांटा। पर अभ्यास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मन की वृत्ति इधर से हटा के उधर लगा दी, गुरु में लगा दी, गुरु के ज्ञान में, प्रभु में। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। शूली से कांटा हो जाता है शरीर का कष्ट। ये महापुरुषों का यदि जीवन हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तब हमारे अंदर जाएगी ये बात। अपने आप से हम देखेंगे, अपने शरीर से देखेंगे तो लगेगा नहीं, शरीर में तो कष्ट पूरा है। उसी के लिए तो ये अभ्यास है, सत्संग का अभ्यास, ज्ञान के वचनों का अभ्यास, भजनों का अभ्यास, अपने साथ बैठने का अभ्यास। ये अभ्यास हमें देह में जो हमारे ख्याल जाते हैं उनसे ऊपर करता है। करके तो देखो। गुरु बहुत बड़ी अमानत हमें दे रहा है, हमेशा अमानत की कीमत कर। ये जो वचन है ये क्या करते हैं हमको? ये हमें निरंकारी बनाते हैं। निरंकारी से क्या तात्पर्य समझ रहे हो? हमें अहम बुद्धि है ना, मैं ये हूँ, तभी तो हमें शरीर के कष्ट भी लग रहे हैं। सबसे पहला काम तो अगर हमारे पे कृपा, हम अपने आप पे कृपा करें तो वो यही है कि निरंकारी हम किस लिए हों, कि देह का अहंकार नहीं होगा तो देह में जो कष्ट होंगे वो हमें बड़े नहीं छोटे, ऐसे भी छोटे लगते हैं। माता कहा करती थी तुलसी माता, अरे मेरा कष्ट, जबकि उनको बहुत कष्ट था, अरे मेरा कष्ट तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में जाके देखो कितने कितने कष्ट है। देखो ये गुरु का आदर्श है। इसी तरह अगर हम अपने को भी दिखाएं, हमारे शरीर में भी चुरपुर होगी, हमें पता भी लगेगा, हम दुखी भी होंगे, लेकिन उसी समय अगर हम अपने मन को ये कहें, अरे संसार में तो जाके देखो कितने बड़े बड़े कष्ट है, मैं तो अभी चल सकता हूँ, देख सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, खा सकता हूँ, लोगों को तो उतना भी नहीं। निरंकारी बनाता है गुरु हमारे को। गुरु के पास पहले आकर निरंकार होना है। जब निरंकार हो जाएंगे तो क्या बड़ा काम होगा? ना सत्कर्म होगा और ना बदकर्म होगा। यही तो स्थिति है जो हमें जन्म मरण से छुड़ाती है। क्यों छूटने की जरूरत है? सत्कर्म से भी, क्योंकि अच्छा कर्म करके भी हम भुला नहीं पाते, और जिस कर्म से भी हम जुड़ जाते हैं वही कर्म हमारे बंधन का कारण बनता है। उसी के परिणाम, उसी के फल को भोगने के लिए हमें अगला जन्म लेना पड़ता है। हमें अपने मनुष्य जीवन मिला है तो लक्ष्य निर्धारित कर। आज सब सोचो अपने मन में क्या लक्ष्य बनाया जी है? कोई लक्ष्य बनाया है? विचार तो करना पड़ेगा, मेरे जीवन की मंजिल क्या है, क्या चाहता हूं मैं? चलो मंजिल छोड़ो, क्या चाहते हैं हम, पूछने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर से स्वतः निकलेगा, मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए ना सबको,
तो यही जीवन का अगर लक्ष्य हमारा बन जाए कि मुझे शांति चाहिए, तो हम स्वयं विचार करेंगे कि अशांति का कारण क्या है। और इस जन्म में अगर हम अशांत रहे तो क्या होने वाला है अगले जन्म? कहते हैं ना, अंत वेले की वासना अगले जन्म में लेके जाओ। आज अशांत रहने की अगर आदत पड़ गई, लोग की वासना अंदर में दृढ़ हो गई, तो जानते हो अगला जन्म कैसा होगा? कैसा है जो यहाँ होगा हमारे अंदर, वही हमें लेके जाएगा। तो ये बात पे तो जरूर सोचना है कि हमारा अंतःकरण कहाँ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। खाली हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद करते वही हैं जो पूरे जीवन से हम करते हैं। थोड़ा भी फर्क नहीं करने की कोशिश करते, बुरा नहीं मान, ये पक्का बात है। सत्संग सुनने के बाद फिर देखो मेरे अंदर क्या है। क्या अभी भी मैं लोभ से ग्रसित हूँ? मैं अभी भी अशांत हूँ? अशांत हूँ तो क्यों अशांत हूँ? कारण ढूंढ के उसका निवारण करना है। आखिर कब तक बैठे रहेंगे इन फोड़ों को लेके? नासूर के फोड़े हैं, राग द्वेष लोभ मोह। कितना समझा रहा है गुरु, अथक अथक दे रहा है। एक हमारा मन कैसा है, अंधा है, बहरा है, सुनता ही नहीं। निवारण तो हमें ही करना होगा। इच्छा और अहंकार का त्याग ही तो सच्चा त्याग है। ऐसे लोग बाहर से त्याग करते हैं, उससे क्या फायदा? अंदर में इच्छाएं पड़ी है, अंदर में अहम बुद्धि पड़ी है। बाहर का त्याग त्याग नहीं, सच्चा त्याग ये। और क्या चाहिए? बहुत मिल रहा है, हैं? बार बार गुरु क्या कहते, कैसे भी हो इस जन्म में मुक्त, कैसे भी। भगवान तो कहा करते थे, 20 नखों का दम लगाओ। हम कितना दम लगा रहे हैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए? भगवान कहते थे 20 नखों का दम। अपना लक्ष्य बनाओ कि ये मेरा जो मनुष्य जन्म है, मुझे गुरु मिला है, मुझे ज्ञान मिला है, मुझे अभी मुक्त होना है, अभी मुक्त होना है, अभी इसी क्षण। अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं अभी मुक्त हूँ, गुरु के पास बैठा हूँ। अभी नहीं तो कब होगा? अब के बिछड़े कब मिलेंगे? आज गुरु मिला इस जन्म में, किसी जन्म में मिले कि ना मिले कोई गारंटी है? क्यों कि हमें मनुष्य जन्म भी मिले ना मिले तो कोई गारंटी थोड़ी है। मनुष्य जन्म मिला है तो पक्के हो जाए कि मुझे इसी जन्म में मुक्त होना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कितने कितने लक्ष्य बना के हमने कितने जीवन के साल, इस जीवन के भी उम्र गंवाई है। बार बार गुरु हमें जगा रहे, कहते ना जागृत में जागृत अवस्था। तो पहली तो जागृत में जागृत अवस्था यही है भैया, सोना नहीं है। हम सोए हुए हैं क्योंकि हमने ये निश्चय ही नहीं किया, लक्ष्य ही नहीं बनाया। लक्ष्य बना हो तो हर समय मेरे यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा छाती में कि अरे मैं क्या करने आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इतना याद है तो भाग्यशाली हूँ, तो हमारा काम हो गया। डरना नहीं कि हमें उसके लिए बहुत कुछ करना, बस यहाँ याद रहे, यहाँ टिक टिक होती रहे कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है मुझे मुक्त होना है और अभी होना है, आज ही होना है। क्यों कि आज मिला है ना मनुष्य जीवन। कल को क्या बनूं मैं, कुत्ता बिल्ला चूहा छिपकली, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। फिर कितना चक्कर हमें काटना पड़े इस चोले को में आने के लिए। ईश्वर कृपा से मिलता है, हमारे किसी कर्मों से थोड़ी मिलता है। अब मिल गई, ये लॉटरी खुली है, लाभ उठा ले। और गुरु भी मिला, बड़ी बात। इतनी दुनिया है मनुष्य चोले में, सबको तो गुरु नहीं मिला ना। आज गुरु भी मिला है तो फिर कब होगा ये काम? पक्का लक्ष्य रखो, लगन रखो, उद्देश्य भी रखो। लेकिन लगन, उद्देश्य रख लिया, लक्ष्य बना लिया
कि मुझे अपना काम पूरा करना है, पर उसके लिए फिर क्या चाहिए? लगन भी तो चाहिए। अब अंदर में अगर लगन नहीं है, लगन का मतलब क्या है? एक पल भी चैन से नहीं निकले, चैन से बैठो ही नहीं। अरे काम तो दुनिया के ही होंगे, तात्पर्य कहने का ये कि एक पल भी चैन ना मिले, माना अंदर में यही उठता रहे, मैं कहा हूं, मैं किस लिए आया हूं दुनिया में। पूरे दिन में 2 बार भी ये बात याद आ जाए तो समझो मुक्ति हमारे हाथ में। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मन किधर है, मैं क्या चाह रहा हूँ। लगन रखो, लगन में ऐसी अगन रखो कि कैसे भी इस जन्म में मुक्त होना है। बस बार बार बोलो, सिर्फ मुक्ति चाहिए, सिर्फ मुक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। डरना नहीं जब ये कहोगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो अपने आप बारिश करता है, हुई ना दिल्ली में कितनी बारिश, वो सब कर देता है। कहो मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, जिसे दूसरी कोई चाह नहीं संसार की, सिर्फ मुक्ति चाहिए। ये खाली चाहो तो गुरुदेव कह रहे हैं उसके जीवन में कोई रुकावट नहीं। हम तो बहाने ढूंढ लेते हैं ना, मेरी तो ये बात, मेरी वो बात, मैं तो चल नहीं पा रहा, मैं तो कर नहीं पा रहा। नहीं, ये गलत बात है। अंदर में अगर चाह है तो कोई रुकावट नहीं। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है। Where there is a will, there is a way। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। विचार करने के विषय चल रहे हैं हर वाणी में। चूकना नहीं है विचार से, विचार ही जीवन है। हरि ओम, शांति, शांति।